हरिओम बच्चों, रक्षाबंधन की आप सबको ढेरों बधाइयाँ हैं। आज बहनों ने शुभ संकल्प करके अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी होगी और भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा का शुभ संकल्प लिया होगा। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत और प्रेम का आधार देता है रक्षाबंधन का ये त्योहार। श्रावणी पूनम को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन महोत्सव भाई बहन के बीच शुभ संकल्पों के आदान प्रदान का पर्व है। ये पर्व अभिमन्यु व कुंता जी के बीच, लक्ष्मी जी व राजा बलि के बीच और रानी कर्मावती और हुमायूं के बीच एक कच्चे सूत के धागे से हुए शुद्ध संकल्पों के आदान प्रदान की याद दिलाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधती है तथा उसकी लंबी आयु और सुरक्षा की कामना करती है। बहन के इस पवित्र स्नेह से बंधकर भाई भी उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। बच्चों, आज हम भी बाल संस्कार केंद्र में रक्षाबंधन का ये पर्व मनाएंगे और इसका महत्व भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सर्वप्रथम हम पंजों के बल कूदेंगे। पिछली बार आपको बताया गया था कि पंजों के बल कूदने से हमारे दोनों स्वर सूर्य और चंद्र बराबर चलने लगेंगे, जिससे मध्य नाड़ी सुषुम्ना का द्वार खोलने में मदद मिलती है और कूदने से आलस्य और निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अब खड़े हो जाते हैं और कूदना शुरू करते हैं। ओमकार गुंजन। चंचल मन को शांत करने का सबसे असरकारक फॉर्मूला है ओमकार गुंजन। ओमकार के गुंजन से 70,000 बोविस ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होती है। ओमकार के गुंजन से मन शांत और एकाग्र होता है और फालतू के विचार सब भाग खड़े होते हैं। तो करेंगे ना आप भी ओमकार का गुंजन? 70,000 बोविस ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होती है। ओमकार के गुंजन से मन शांत और एकाग्र होता है और फालतू के विचार सब भाग खड़े होते हैं। तो करेंगे ना आप भी ओमकार का गुंजन? श्वास लो लंबा। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। मंत्रोच्चारण। बच्चों, माथे पर जहाँ तिलक किया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र होता है। वैज्ञानिक लोग इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। ये आज्ञा चक्र जिसका जितना विकसित होता है उसका बौद्धिक विकास उतना अधिक होता है। और इस आज्ञा चक्र को विकसित करने के लिए इन मंत्रों का जप विशेष रूप से करना चाहिए। तो चलिए हम सब मिलकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी विशाल काय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। सद्गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी है, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से रहित है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। प्राणायाम। अब बारी है प्राणायाम की। चलिए करते हैं प्राणायाम। ये प्राणायाम करते समय विद्युत का कुचालक आसन पर ही बैठना चाहिए। प्लास्टिक बिछा हो, कंबल बिछा हो, कुल मिलाकर अर्थिंग ना मिले। इस प्रकार के 7 से 10 प्राणायाम करें। लंबा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो 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 और लो। पेट को अंदर, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचित कर लो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। ईश्वर सुख रूप, ज्ञान रूप, चेतन रूप। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा मेरा अपना है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम। मन में चिंतन करो। जितना ज्यादा देर रोक सकते हो, 1 मिनट, 1.25 मिनट, उतना अच्छा है। धीरे धीरे छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंक दो। लेना नहीं, बाहर रहे। पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ठोडी छाती के तरफ जालंधर बंद। पच्चीस सेकंड हो गए, रोके रखना हिम्मत से। 30 हो गए। पाप और रोगों के कण स्वाहा हो रहे हैं। अब 40 सेकंड हो गए, ले लो श्वास। अब श्वास गहरा भरो, फिर से भरो 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 और भरो। रोक दो। योनि को सकोड़ लेना, शौच की जगह को संकोचित करना, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर, उसको उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ, उसको जालंधर बंद। त्रिबंध करके बैठे रहो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः। हे विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारी शरण है। तुम सर्व समर्थ हो, सर्व हितैषी हो, सर्व के अंतरात्मा हो। मेरी पुकार इसी समय सुनने में तुम ही समर्थ हो। बिना बोले भी तुम सुन लेते हो। रोके रखो श्वास को। 1 मिनट हो रहा है, हिम्मत करो। 1.25 मिनट तक श्वास रोको। विवेक दे दे प्रभु, वैराग्य दे दो, षट संपत्ति दे दो, मोक्ष की तीव्रता दे दो, तुम्हारी मुलाकात दे दो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी।
हो गया 1.25 मिनट, श्वास छोड़ दो। फिर से श्वास बाहर फेंक दो, श्वास बाहर फेंक दो। त्रिबंध करो। शौच जाने की जगह को सकोड़ना, उसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को अंदर खींचना, उड़ियान बंद। ठोड़ी को छाती के तरफ लगाना, दाढ़ी को जालंधर बंद। त्रिबंध करके श्वास बाहर रुका रहे। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारे हैं। कृपानाथ, आपके वासनाएं पाप स्वाहा होने लगेंगे। रोग के कण खींचकर जठरा में स्वाहा। हो गए 40 सेकंड, ले लो श्वास। टंक विद्या प्रयोग। चलिए बच्चों, अब टंक विद्या का प्रयोग करते हैं। दोनों नथुनों से श्वास लो। दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसे 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। त्राटक। बच्चों, एकलव्य का नाम तो आप सबने सुना होगा। एकलव्य ने अपने गुरुदेव की मूर्ति बनाकर ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति का सिद्धांत पक्का कर लिया और एकटक अपने गुरुदेव को देखता और धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। एकटक देखने को कहते हैं त्राटक। चलिए हम भी अपने गुरुदेव के श्री चित्र पर 5 मिनट त्राटक करें। जब तक जिए हम तेरे रहे, हम तेरे ही बन के रहे। चाहे जमाना कुछ भी दिखाए, तुझको ही देखा करे। मेरी नजर में बस तू ही तू है, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। बिन तेरे कैसे यादों को तेरे छू कर गुजरती सांसें मेरी हौले हौले, पलकों में छिप कर दिल को सताती लम्हों को कैसे भूले। झोली फैलाकर दर पे है ये जिंदगी। बालक हूँ तेरा, तुझको ही मांगू, तू ही मेरी बंदगी।
चले आओ ना। ना जाने खुशियाँ क्यों है जलाती, तपती सी रेत बनके, क्यों बेसुरी सी हर ताने लगती, सुर ले गए तुम जो मन के। तुझसे ही है, तुझ में ही है, तुझ बिन कुछ भी नहीं। सुनते हो सबकी, मेरी भी सुन लो, बातें सभी अनकही। राहों पे चलते, गिरते फिसलते, तुमने संभाला हमें। बिखरे हुए तो हम इस कदर थे, तुमने संवारा हमें। उम्मीदों की भटकी कश्ती को अब किनारा मिले। एक प्रार्थना है सोने दिनों का, ये सिलसिला अब थमे। 5 मिनट समय पूरा हुआ। अब कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके शांत बैठेंगे। कहानी। बच्चों, आओ अब कहानी सुनते हैं। आज हम रक्षाबंधन महोत्सव अर्थात भाई बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व से संबंधित एक सुंदर ऐतिहासिक प्रसंग श्रवण करेंगे। बच्चों, रक्षाबंधन आपसी स्नेह सौहार्द बढ़ाने व परस्पर मंगलकारी शुभ संकल्प करने का पावन पर्व है। पहले रक्षाबंधन बहन भाई तक ही सीमित नहीं था, अपितु आपत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए अथवा किसी की आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए किसी को भी रक्षा सूत्र बांधा और भेजा जाता था। श्री कृष्ण द्रौपदी, हुमायूं कर्मावती की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, परंतु आज़ादी के आंदोलन में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राखी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम आपको स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की एक मार्मिक घटना सुनाएंगे जो रक्षाबंधन से जुड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद एक बार तूफानी रात में शरण लेने हेतु एक विधवा के घर पहुंचे। पहले तो उसने उन्हें डाकू समझकर शरण देने से मना कर दिया, परंतु जब आज़ाद ने अपना परिचय दिया तब वो ससम्मान उन्हें घर के अंदर ले गई। बातचीत के दौरान जब आज़ाद को पता चला कि उस विधवा को गरीबी के कारण जवान बेटी की शादी हेतु काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो उन्होंने द्रवित होकर उससे कहा, मेरी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम है, तुम मुझे अंग्रेज़ों को पकड़वा दो और उस इनाम से बेटी की शादी कर लो। ये सुनकर विधवा रो पड़ी और बोली, भैया, तुम देश की आज़ादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर चल रहे हो और न जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत तुम्हारे भरोसे हैं। न मैं इतनी स्वार्थी हूँ और न ही गद्दार जो कि अपनी बेटी के लिए हजारों बेटियों का गला घोट दूँ। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसने एक रक्षा सूत्र आज़ाद के हाथ में बांधकर उनसे देश सेवा का वचन लिया। रात बीती,
सुबह जब उस विधवा की आंखें खुली तो आजाद जा चुके थे और तकिए के नीचे 5,000 रुपए रखे हुए थे। उसके साथ एक पर्ची पर लिखा था, अपनी प्यारी बहन हेतु एक छोटी सी भेंट, आजाद। सीख, राखी केवल एक मामूली धागा नहीं होता। राखी मतलब निस्वार्थ, निष्काम प्रेम का सूत्र। अधिकतर हम राखी के दिन एक छोटी सी भेंट ले देकर खुशियां मनाते हैं, किंतु रक्षाबंधन तो एक दूसरे की उन्नति के शुभ संकल्प का दिन है। आइए करें संस्कृत के श्लोकों का पाठ। बच्चों, क्या आपको पता है राखी बांधते समय हमें किन श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए? नहीं पता? चलिए आज हम इन्हीं श्लोकों का उच्चारण करते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। अर्थात जिस पतले रक्षा सूत्र ने महाशक्तिशाली असुरराज बलि को बांध दिया, उसी से मैं आपको बांधती हूँ। आपकी रक्षा हो, ये धागा टूटे नहीं और आपकी रक्षा सुरक्षित रहे। यही संकल्प बहन भाई को राखी बांधते समय करें। शिष्य गुरु को रक्षा सूत्र बांधते समय अभिबध्नामि के स्थान पर रक्षबध्नामि कहे। सर्वरोगोपशमनम सर्वाशुभ विनाशनम सुकृत्कृतेनाब्दमेकं येन रक्षा कृता भवेत्। अर्थात इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों और अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। आज हम अपने प्यारे गुरुदेव को राखी बांधेंगे। रक्षाबंधन शुभ संकल्प करने का दिन है। इस पर्व पर शुभ भावों के विकास के लिए सबसे पहले हम अपने गुरुदेव का मानसिक पूजन करेंगे। सभी बच्चे आंखें बंद करके बैठ जाएं। अब मन ही मन भावना करें कि हम अपने गुरुदेव के श्री चरण धो रहे हैं। जल से उनके चरण कमलों को स्नान करवा रहे हैं। श्री चरणों को प्यार करते हुए उनको नहला रहे हैं। अब गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर शुद्ध चंदन का तिलक लगा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब और मोगरे की सुंदर फूलों की माला गुरुदेव को पहना रहे हैं और माला अर्पित करके अपना हृदय पवित्र कर रहे हैं। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर अपना अहंकार उनको समर्पित कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें देख रहे हैं, प्रेम भरी निगाहों से कृपा बरसा रहे हैं। अब सभी संकल्प करें कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वस्थ रहें, हमारे गुरुदेव दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों। ओम ओम ओम। अब हम सभी रक्षाबंधन के गीत गाते हुए पूज्य बापूजी के श्री चित्र को राखी बांधेंगे। रक्षाबंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षाबंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। निभता रहे पूनम व्रत सबका गुरुवर के ही चरणों में। निभता रहे पूनम व्रत सबका गुरुवर के ही चरणों में। ब्रह्मा विष्णु है और गुरु ही अलख निरंजन है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु है और गुरु ही अलख निरंजन है।
मंगलकारी है और गुरु ही भव भय भंजन है। गुरु ही मंगलकारी है और गुरु ही भव भय भंजन है। सारे तीर्थ मंदिर होते हैं गुरुवर के चरणों में। सारे तीर्थ मंदिर होते हैं गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। शिष्य सा पावन जग में ना कोई दूजा बंधन है। गुरु शिष्य सा पावन जग में ना कोई दूजा बंधन है। गुरुवर की कृपा दृष्टि से मिटते सब भव बंधन है। गुरुवर की कृपा दृष्टि से मिटते सब भव बंधन है। हम सब कुछ अर्पण करते हैं गुरुवर के ही चरणों में। हम सब कुछ अर्पण करते हैं गुरुवर के ही चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। पे उतरे हित करने को गुरुवर का अभिनंदन है। पे उतरे हित करने को गुरुवर का अभिनंदन है। करुणा वरुणा के सागर गुरुवर का ही अभिनंदन है। करुणा वरुणा के सागर गुरुवर का ही अभिनंदन है। शीश सदा झुकता ही रहे प्यारे गुरुवर के चरणों में। ये शीश सदा झुकता ही रहे प्यारे गुरुवर के चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षा सबकी करते हैं शक्ति का करते स्पंदन है। गुरु रक्षा सबकी करते हैं शक्ति का करते स्पंदन है। प्रभु दिखे सर्वत्र हमें गुरु देते ऐसा अंजन है। प्रभु दिखे सर्वत्र हमें गुरु देते ऐसा अंजन है। हरि दिखे सर्वत्र हमें गुरु देते ऐसा अंजन है। हरि दिखे सर्वत्र हमें गुरु देते ऐसा अंजन है। हम श्रद्धा को अडिग रखें अपने गुरुवर के चरणों में। हम श्रद्धा को अडिग रखें अपने गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। गुरुवर ही है प्राण आधारे गुरुवर ही जीवन धन है। गुरुवर ही है प्राण आधारे गुरुवर ही जीवन धन है। गुरु ही भक्ति मुक्ति दाता गुरुवर ही आनंद घन है। गुरु ही भक्ति मुक्ति दाता गुरुवर ही आनंद घन है। सच्ची शांति तृप्ति मिलती है गुरुवर के चरणों में।
सच्ची शांति तृप्ति मिलती है गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। करते गुरुवर के चरणों में। करते गुरुवर के चरणों में। अब हम सभी रक्षाबंधन के गीत गाते हुए पूज्य बापूजी के श्री चित्र को राखी बांधेंगे। साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी, सद्गुरु आएंगे। साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी, सद्गुरु आएंगे। हम सबकी लगी है प्रीत की डोरी, सद्गुरु आएंगे। हम सबकी लगी है प्रीत की डोरी, सद्गुरु आएंगे। अपना बनाते दर पे बुलाते, अपना बनाते दर पे बुलाते। गिरते हुओं को उठाते हैं। मेरे सद्गुरु हैं इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। मेरे सद्गुरु हैं इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। गहरा पावन दुर्लभ सत्संग, गहरा पावन दुर्लभ सत्संग। सबको सहज में सुनाते हैं गुरुवर। सबको सहज में सुनाते हैं गुरुवर। नाम की दौलत मोक्ष की कुंजी, नाम की दौलत मोक्ष की कुंजी। हम सबको दे देते हैं गुरुवर। हम सबको दे देते हैं गुरुवर। सबसे निराले सबको संभाले, सबसे निराले सबको संभाले। हम सब के रखवारे हैं। मेरे सद्गुरु हैं इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। मेरे सद्गुरु हैं इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे, जिसमें बापूजी हमें बड़े ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि रक्षाबंधन संकल्प शक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया कि आप रक्षाबंधन का महत्व मुझे बताए। श्री कृष्ण ने उसकी व्याख्या करते हुए इंद्र और इंद्राणी की कथा सुना दी कि दैत्यों से युद्ध करते करते इंद्र थक गए, पराज से हो रहे थे, परास्त से। अपने गुरु बृहस्पति को कहा कि मैं दैत्यों के सामने टिक नहीं सकता हूं, ऐसी परिस्थिति है और मैं पलायन करना भी नहीं चाहता हूं गुरुजी, और विजय भी मेरे से बहुत दूर है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। गुरु ने कहा कि इंद्र, संकल्पों में बड़ी शक्ति है। कोई हितैषी संकल्प करके तुम्हारी रक्षा का तुम्हारे हाथ में सूत्र बांध दे
तुम सुरक्षित हो जाओगे। इंद्राणी ने सुना, होशे होशे इंद्राणी ने अपना संकल्प भरा उस धागे में। इंद्रदेव आपकी रक्षा हो, आप विजयी हो। जब तक मेरा धागा बंधा रहेगा अशुभ से आपकी रक्षा होगी और आप कर्म में सफलता पाएंगे। वो रक्षा बंधा कर फिर गए तो इंद्र के हाथ में बंधा हुआ शची का रक्षा सूत्र इंद्राणी का ऐसा प्रभाव लाया, ऐसा रंग लाया, संकल्प लाया कि इंद्र अब गए तो ओज बल और संकल्प से सुसंपन्न इंद्र को देखकर शत्रुओं का मनोबल दबने लगा और इंद्र के मनोबल बुद्धि बल में संकल्प का संचार हुआ और देखते ही देखते असुरों की सेना को मुंह की खानी पड़ी और इंद्र विजयी हो गए। जरा सा धागा मन गिरता है, पड़ोस की बहन को देखकर विकार की नजर से देखता है पड़ोस के भाई को। अब देख रहे हैं कि पड़ोस की बहन पड़ोस के भाई में विकारी बुद्धि हो रही है। रक्षा बंधन का दिन आया, छोटा सा धागा उठाया बहन ने और पड़ोस के भाई को कहा कि आज से तू मेरा भैया और ललाट पर किया तिलक अर्थात तेरा विवेक तीव्र हो। जयराम जी की विवेक कमजोर होने के कारण हम काम में गिरते हैं। भैया का विवेक तीव्र हो, मेरा भैया त्रिलोचन हो। सगी बहन भी अपने भाई के ललाट पर तिलक करती कि मेरा भैया का निर्मल विवेक जगे। वो साधारण जीव दो आंखों से देखने वाले प्राणी जैसा होकर मेरा भैया संसार में खप न जाए। मेरे भैया का तीसरा विवेक का नेत्र जगा रहे। बहन तिलक करती है, अक्षत लगाती है। अक्षय तुम्हारी सूझबूझ और अक्षय तुम्हारा ज्ञान और शांति बना रहे। फिर भैया के हाथ में वो पतला सा धागा बांधती। मेरे भैया की विकारों से पतनों से सुरक्षा रहे और भाई भी पूर्ण होने के लिए कृतज्ञता के लिए बहन का ध्यान रखता है कि बहन ने मेरे लिए रक्षा सूत्र बांधा है तो वर्ष भर इस बहन की रक्षा करना, नहीं जीवन भर बहन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाता। अब मेरे गुरुदेव को उनके शिष्य ने रक्षा बांधी कि बहन तो भाई के ऐहिक रक्षा करने का संकल्प करती और भाई बहन की ऐहिक रक्षा करने का जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन गुरु ऐहिक रक्षण तो कहीं भी कर लेता है। विकारों से और 84 लाख जन्मों से हमारा रक्षण हो और आपका भी रोग शोक मोह आदि आदि जो भी आपके देवी कार्य में विघ्न आते उनसे आपका भी रक्षण हो। इस भाव से भरकर गुरु शिष्य गुरु को एक दूसरे को शुभ संकल्पों से पुष्ट करते हैं। अब आप एक एक आकर मेरे को राखड़ी बांधो, ये संभव नहीं, और मैं एक एक को कहता रहूं, ये संभव नहीं। तो आपके तरफ से ब्राह्मण देवता मंत्र उच्चारण करके राखड़ी बांधेंगे। आप भावना करो कि ब्राह्मण के निमित्त हम ही राखड़ी बांध रहे। नारायण मन से आप राखड़ी ले आओ और क्रिया से ब्राह्मण की राखड़ी में अपना मन लगा दो, तो आपको राखड़ी बांधने का संतोष और पुण्य हो जाएगा। संस्कृत दिवस। बच्चों, क्या आपको पता है आज रक्षाबंधन के साथ साथ एक और विशेष दिन है। आज संस्कृत दिवस भी है। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और इसे देव भाषा भी कहते हैं। ये हमारे वेद और पुराणों का आधार है। आइए संस्कृत दिवस पर इसकी महिमा के बारे में जानें। वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार है देव भाषा संस्कृत। देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। वेद भी इसी भाषा में होने के कारण इसे वैदिक भाषा भी कहते हैं। संस्कृत। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत, पूर्ण एवं अलंकृत। संस्कृत में बहुत कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट कर सकते हैं। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण किया जाता है।
भाषाविद मानते हैं कि विश्व की सभी भाषाओं की उत्पत्ति का तार कहीं न कहीं संस्कृत भाषा से जुड़ा है। ये सबसे पुरानी और समृद्ध भाषा है। अलग अलग भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। कई शब्द अपभ्रंश के रूप में हैं तो कई ज्यों के त्यों उपयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित और वैज्ञानिक है। संस्कृत की वैज्ञानिकता बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजों का आधार बनी है। वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बसु, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर मेघनाथ साहा जैसे विश्वविख्यात विज्ञानी संस्कृत के धुरंधर विद्वान भी थे। इन सब को संस्कृत भाषा से अत्यधिक प्रेम था और वैज्ञानिक खोजों के लिए ये संस्कृत को आधार मानते थे। इनका कहना था कि संस्कृत का हर शब्द वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने विज्ञान में जितनी उन्नति की थी, वर्तमान में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऋषि महर्षियों का संपूर्ण ज्ञान सार संस्कृत में निहित है। आचार्य राय विज्ञान के लिए संस्कृत की शिक्षा आवश्यक मानते थे। जगदीश चंद्र बसु ने अपने अनुसंधानों के स्रोत संस्कृत में खोजे थे। डॉक्टर साहा अपने घर के बच्चों की शिक्षा संस्कृत में ही कराते थे और एक विज्ञानी होने के बावजूद काफी समय तक वे स्वयं बच्चों को संस्कृत पढ़ाते थे। एक बार संस्कृत के महापंडित आचार्य कपिल देव शर्मा ने जगदीश चंद्र बसु से पूछा, वनस्पतियों में प्राण होने का अनुसंधान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उत्तर देने के बजाय वैज्ञानिक बसु ने कपिल देव शर्मा से ही प्रश्न किया, आप संस्कृत का एक ऐसा शब्द बताइए जिससे बहुत से पेड़ पौधों का बोध हो। आचार्य शर्मा को शस्य श्यामलाम मातरम ध्यान आ गया। उन्होंने कहा, शस्य। शस्य किस धातु से बना है? शस धातु से। शस का अर्थ हत्या करना। तो शस्य का अर्थ क्या हुआ? जिनकी हत्या करना संभव हो। आचार्य शर्मा से बसु महोदय ने मुस्कुराकर कहा, यदि वनस्पतियों में प्राण न होते तो उन्हें हत्या योग्य कहा ही न जाता। संस्कृत के शस्य शब्द ने ही मुझे इस अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ऐसे कई संस्कृत शब्दों के बारे में आचार्य शर्मा को बताया जो उन्हें अनुसंधान में मददरूप साबित हुए। भारतीय वैज्ञानिकों के साथ पाश्चात्य विद्वानों ने भी संस्कृत की समृद्धता को स्वीकारा है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा सारे विश्व में ये घोषणा कर दी थी कि संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। ये ग्रीक से अधिक पूर्ण है, लैटिन से अधिक समृद्ध और दोनों ही भाषाओं से अधिक परिष्कृत है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा विश्व भर के विज्ञानियों के लिए शोध का विषय बन गई है। यूरोप की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है तथा समस्त यूरोपीय भाषाओं की जननी है। आधुनिक विज्ञान सृष्टि के रहस्यों को सुलझाने में बौना पड़ रहा है। अलौकिक शक्तियों से संपन्न मंत्र विज्ञान की महिमा से विज्ञान आज भी अनभिज्ञ है। उड़न तश्तरियां कहाँ से आती हैं और कहाँ गायब हो जाती हैं, इस प्रकार की कई बातें हैं जो आज भी विज्ञान के लिए रहस्य हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से ऐसे कई रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। विमान विज्ञान, नौका विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के और भी अनगिनत सूत्र हमारे ग्रंथों में समाये हुए हैं, जिनसे विज्ञान को अनुसंधान के क्षेत्र में दिशा निर्देश मिल सकते हैं। आज अगर विज्ञान के साथ संस्कृत का समन्वय कर दिया जाए तो अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हो सकती है। हिंदू धर्म के प्राचीन महान ग्रंथों के अलावा बौद्ध, जैन आदि धर्मों के अनेक मूल धार्मिक ग्रंथ भी संस्कृत में ही है। वर्तमान समय में भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार होने के बावजूद भी मानव समाज अवसाद,
तनाव, चिंता और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है, क्योंकि केवल भौतिक उन्नति से मानव का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक उन्नति अत्यंत जरूरी है। जिस समय संस्कृत का बोलबाला था, उस समय मानव जीवन ज्यादा संस्कारित था। यदि समाज को फिर से वैसा संस्कारित करना हो, तो हमें फिर से सनातन धर्म के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ शाश्वत मूल्यों एवं व्यावहारिक जीवन के अनमोल सूत्रों के भंडार हैं, जिनसे लाभ लेकर वर्तमान समाज की सच्ची और वास्तविक उन्नति संभव है। परंतु अफसोस कि वर्तमान में पाश्चात्य अंधानुकरण से संस्कृत भाषा का प्रयोग बिल्कुल बंद सा हो गया है। संस्कृत के उत्थान के लिए हमें अपने बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग शुरू करना होगा। बच्चों को पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संस्कृत भाषा हमारे देश व संस्कृति की पहचान है, स्वाभिमान है। हमें इस भाषा को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। उन्नति की उड़ान, ओजबल, ज्ञान, साहस, धैर्य के विचार तुम्हारे अंदर पोषित हों, छलकें। ऐसे भजन, ऐसे दोहे दोहराने चाहिए। ऐसे चित्र देखने चाहिए जिनसे यदि विकार आते हों तो शांत हो जाएं। ऐसा नहीं कि ऐसे चित्र देखो, ऐसे कपड़े पहनो कि विकार आने लगे। विकार तो शरीर को नोच लेते हैं। ये सब अश्लीलता और फैशन विदेशियों की देन है। भयभीत आदमी सब हल्के काम करता है। भयभीत आदमी ही झूठ बोलता है। आदमी भयभीत हो जाता है तो सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन में जितनी जितनी भीतर से निर्भीकता आती है, उतनी उतनी कार्य में सफलता मिलती है। अतः निर्भीक रहना चाहिए, उद्यमी रहना चाहिए, सम और सहनशील रहना चाहिए। ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, अब हंसने की बारी है, यानी चुटकुले की बारी है। ननद: हेलो भाभी, राखी पहुंची या नहीं? नहीं आई हो तो मैं ही राखी पर आ जाऊंगी। अगले दिन ननद: हेलो भाभी। भाभी: हेलो, हाँ दीदी, पहुंच गई आपकी राखी। ननद: भाभी, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं राखी कुरियर करना ही भूल गई थी। बच्चों, जब ननद ने राखी भेजी ही नहीं तो भाभी को राखी कैसे मिल गई? इससे ये सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ छिपाने के लिए फिर बार बार झूठ बोलना पड़ता है। पहेली। अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 15 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। रक्षा सूत्र बांध के बहना, करे भाई का वंदन। बहन भाई के बीच प्रेम का, जग करता अभिनंदन। बताओ कौन सा पर्व है? स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, त्योहार के अवसर पर हम मिठाई खाते और खिलाते हैं, लेकिन ये मिठाइयाँ स्वास्थ्यप्रद होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मिठाई की दुकान साक्षात यमदूत का घर है। खमीर लाकर बनाए गए इडली डोसे आदि खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार मावे और दूध को फाड़कर बने पनीर से बनाई गई मिठाइयाँ लगती तो मीठी हैं, पर होती हैं जहर के समान। मिठाई खाने से लिवर और आंतों की भयंकर असाध्य बीमारियां होती है। अतः ऐसी मिठाइयों से आप भी बचें, औरों को भी बचाएं। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर
आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती। कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति, मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर। गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। 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 प्रार्थना यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 9वां मंत्र है। आज हम इसे बोलकर प्रार्थना करेंगे। तेजोसी तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजोस्योजो मयी धेहि, मन्युरसि मन्युमयी धेहि, सहोसि सहोमयी धेहि। अर्थात हे परमात्मन, तू तेज स्वरूप है, मुझ में तेज धारण करवा। हे परमात्मन, तू पराक्रम रूप है, मुझ में पराक्रम डाल। हे परमात्मन, तू बल स्वरूप है, मुझ में भी बल दे।
हे परमात्मन, तू ओजमय है, मुझ में ओज धारण करा। हे परमात्मन, तू प्रभाव स्वरूप है, मुझ में भी प्रभाव धारण करा। हे परमात्मन, तू साहस स्वरूप है, मुझ में भी साहस भर। श्री आशा रामायण पाठ। अब हम श्री आशा रामायण पाठ की कुछ पंक्तियों का पठन करेंगे। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 ओम 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 गृह कार्य, होमवर्क। अब आपको बताते हैं इस हफ्ते का गृह कार्य। पहला, रक्षाबंधन के दिन कोई एक शुभ संकल्प करें, जैसे मैं व्यर्थ की गपशप में मेरा अमूल्य समय नहीं गवाऊंगा या नहीं गवाऊंगी। मैं लड़का हूँ तो लड़कियों से बात करने से बचूंगा, अथवा मैं लड़की हूँ तो लड़कों से बात करने से बचूंगी। मैं प्रतिदिन 1 या 2 घंटे मौन रहूंगा या रहूंगी। दूसरा,
अपनी नोटबुक में रक्षाबंधन पर्व की महिमा भी लिखें। प्रस्तुत है कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला, गरीब विधवा क्यों परेशान थी? दूसरा, चंद्रशेखर आजाद ने गरीब विधवा की परेशानी दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया? तीसरा, गरीब विधवा ने चंद्रशेखर आजाद से देश सेवा के लिए किस प्रकार वचन लिया? चौथा, गरीब विधवा के तकिए के नीचे कितने रुपए थे तथा पर्ची पर क्या लिखा था? अब प्रस्तुत है पूज्य बापूजी के सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला, किसने श्री कृष्ण से रक्षाबंधन का महत्व बताने की प्रार्थना की? दूसरा, श्री कृष्ण ने किसकी कथा सुनाई? तीसरा, गुरु बृहस्पति ने इंद्र को क्या सलाह दी? चौथा, बहन को भाई के ललाट पर तिलक करते समय और राखी बांधते समय क्या संकल्प करना चाहिए? पांचवा, गुरुदेव हमारी किस प्रकार रक्षा करते हैं? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर और गृह कार्य करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। बच्चों, उम्मीद है आपको आज का बाल संस्कार अच्छा लगा होगा। सभी बच्चों को रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। बच्चों, अगले रविवार को भी हम इसी समय मिलेंगे और आने वाले बाल संस्कार में हम मनाएंगे जन्माष्टमी का पर्व और मटकी फोड़कर खाएंगे मक्खन मिश्री का प्रसाद। तो आना मत भूलिएगा बाल संस्कार केंद्र में। हरिओम। रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, हो रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं। खुशियों का अवसर आज आया है, रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, और रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, और रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं। हंसना तेरा मुझको लगता है सुख का झरना, ओ बहना मेरी ये बातें तेरी मुझको लगे जैसे प्यारा सुहाना। पावन पावन हो जाएं हम सब गुरु के ज्ञान से, पावन पावन हो जाएं हम सब गुरु के ज्ञान से, हम सब गुरु के ज्ञान से, हम सब गुरु के ज्ञान से।
कृपा तेरी तुमने मुझको जीना सिखाया। ओ बाबू मेरे है रहमत तेरी जीवन मेरा तुमने सवारा। ओ गुरुवर मेरे है कृपा तेरी तुमने मुझको जीना सिखाया। ओ बाबू मेरे है रहमत तेरी जीवन मेरा तुमने सवारा। पावन पावन हो जाएं हम सब गुरु के ज्ञान से, निर्मल निर्मल हो जाएं हम गुरुवर के ध्यान से, हम गुरुवर के ध्यान से, ओ हम गुरुवर के ध्यान से। रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, हो रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं, हो रक्षाबंधन की शुभ कामनाएं।